हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे हर एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। जैसे कि अभी राजस्थान बिजली बोर्ड का जो एग्जाम है ये होने वाला है, तो इसमें भी आप देखिएगा 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं इस टॉपिक से। फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया ना, तो यकीन मान के चलो कैसा भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, आप इजीली बहुत आसानी से कर पाओगे, एकदम सही। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, मैथमेटिक्स की डिमांड आ रही है, तो देखो अपन क्या करेंगे ना, अभी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि राजस्थान जेईई का एग्जाम होने वाला है 15 अप्रैल को, जहां तक है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में यकीन मान के चलो कि जैसे 10th मई तक है ना, कॉमर्शियल असिस्टेंट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो कि जो रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितना मतलब कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। कॉमर्शियल असिस्टेंट का आपने फिल किया तो आप अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स भी आपको देखो, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है ना इस एग्जाम को, तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग के अकॉर्डिंग वो सिलेबस देने वाला है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो उसी को ध्यान रखते हुए देखो, कल से या फिर आज से ही स्टार्ट कर देंगे, जहां तक 100% कल से हो जाएगा। मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, पहले उन टॉपिक्स को मैं कराऊंगी जो कि बंचिंग वाले मतलब कि जैसे कि सबसे पहले अपन सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन से आप यकीन मान के चलो, मैथ्स की बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन श्योर मिलने वाला है। ट्रिक से कराएंगे ताकि आपका टाइम बहुत ही कम लगे और चुटकियों में आंसर्स कर पाओ। तो चलो, आज हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैथमेटिक्स की मैथ्स के उसमें करेंगे। तो चलो, डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो देखो जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हो तो आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन क्या है ना, हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है, मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो और बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर सके। तो चलो, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। फ्रेंड्स, माइंड में ये साइकोलॉजी मत रखा करो कि भाई जो वीडियो है ये रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, प्रीमियर लगा हुआ है, और प्रीमियर लगा हुआ है तो वो भी तो एक तरह से लाइव के टाइप में चल रहा है ना, आप लाइव चैट कर सकते हो, बराबर मतलब कि आंसर्स कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, तो उसको एक तरह से लाइव मान के देखा करो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो यहाँ पे एक तो देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होने वाली है ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पे बाइलिंगुअल कंटेंट है, इंग्लिश में भी लिया गया है और हिंदी में भी लिया गया है। अब क्वेश्चन की बात करें तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है, बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमें चीजों को पकड़ना है और वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते चलना है, बस और कुछ भी मत करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट, क्या है, एक पॉइंट आप ले लो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने ले लिया है पॉइंट, है ना, और कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट साहिल स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। साहिल चलना प्रारंभ करता है, कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट में। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं डायरेक्शन का बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, हर किसी को इतनी तो नॉलेज डेफिनेटली होगी कि देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट के बाद ये वेस्ट है, फिर ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है, इतना चीज क्लियर हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि जो साहिल, अब देखो साहिल स्टार्ट कर रहा है चलना कहां से, इस पॉइंट से, तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ पहले साहिल। अब ये साहिल है, साहिल का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये अपन ने साहिल का स्टार्टिंग पॉइंट लिख लिया है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो साहिल है वो इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, और आफ्टर वॉकिंग फॉर 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर चलने के बाद, तो पहले इस डायरेक्शन में इसको 15 मीटर अपन चला देते हैं, तो यहाँ पे ये हो चुका है इसका 15 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब कह रहे हैं कि 15 मीटर चलने के बाद ये कहाँ मुड़ता है, अपने राइट टर्न, मतलब कि राइट साइड में मुड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब ये देखिए आप, ये इस साइड चल रहा है, तो ये वाला जो ऊपर की तरफ, तो इसका क्या हो गया, ये तो इसका लेफ्ट हो गया, और नीचे की साइड इसका राइट हो गया। तो सिंपल सी बात है, नीचे मुड़ेगा, राइट साइड मुड़ेगा, क्योंकि राइट साइड का कह रखा है ना। और उसके बाद कितना चलता है, 12 मीटर चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 12 मीटर चलाइए। क्लियर है, इतना हो गया।
फिर कह रहे कि बिफोर टर्निंग राइट, यानी कि आगे जो मुड़ेगा तो भी ये किधर मुड़ेगा, राइट साइड में ही मुड़ेगा। इतना इसने दे दिया। अब यहाँ पे देखो इसका ये तो अपना लेफ्ट हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, यानी आगे भी क्या मुड़ेगा, राइट साइड में मुड़ेगा। अब उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है कि भाई कहाँ गया, कहाँ तक अपन ने कर लिया, हाँ तो भाई मतलब कि राइट साइड मुड़ने से पहले ये 12 मीटर चला, तो 12 मीटर अपन ने चला लिया। इसके बाद 12 फिर वापस राइट मुड़ा है और राइट मुड़ के कितना चला है, 5 मीटर चला है। 5 मीटर चला है तो यहाँ से देखो राइट साइड ये हो गई इसकी, तो यहाँ से मैं इसको 5 मीटर चला देती हूँ। तो यहाँ पे ये 5 मीटर चल चुका है। देन इसके बाद क्या करे, सेम डायरेक्शन में, अगेन इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन को अपन यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या करे, जिस तरफ यहां से मुड़ा है ना ये, यही वाला सेम डायरेक्शन, यानी कि राइट साइड, वही राइट टर्न लेगा वापस से। ठीक है, इससे पहले वाला जो डायरेक्शन था ना वही सेम डायरेक्शन में, यानी कि राइट, इससे पहले वाला क्या था, राइट टर्न था, तो वापस राइट में मुड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जब ये इस तरफ फेस करके चल रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट की बात करें तो इसका ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट जो है इसका नीचे की साइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं कि भाई राइट चलेगा और राइट मुड़ के और ये कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो यानी ऊपर की ओर 20 मीटर चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखो ऊपर की ओर अपन इसको चला देते हैं, कितना, 20 मीटर के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द मतलब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट वेयर साइल स्टार्टेड। अब देखो फिनिश पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे है फिनिश पॉइंट, ये रहा है ना। तो ये अपन ने मैंने यहाँ पे लिख लिया है फिनिश पॉइंट। क्या हो गया, ये अपना हो चुका है फिनिश पॉइंट। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इससे और ये फिनिश पॉइंट जो है ना इसका डिस्टेंस पूछा है फ्रेंड्स। तो अब आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, क्या, देखो जब भी मतलब इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं दे दूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABC ये लिखा हुआ है। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये तो अपना जैसे बेस हो जाएगा, है ना, ये अपनी हाइट हो जाएगी, है ना, और मतलब लंब हो जाएगा, कर्ण जिसे बोलते हैं, मतलब कि लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि कर्ण यानी कि जो हाइपोटेनस की इसकी जो लंबाई अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे क्या है, C है और यहाँ पे क्या है, B है। तो फ्रेंड्स CB की दूरी अपन को करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये काम अपन को करना है। क्लियर है, देखो एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ और डायग्राम को प्रॉपरली बना लेती हूँ ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। बस यहाँ पे मेरा मोटो यही है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्या था अपना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये चल रहा था, कितना चल रहा था, 15 मीटर चला था, और 15 मीटर के बाद ये नीचे की ओर चल रहा था, 12 मीटर चला था, फिर 12 मीटर के बाद ये यहाँ से चला था, 5 मीटर चला था, और 5 मीटर के बाद ये ऊपर चला 20 मीटर, है ना, ये 20 मीटर, ये अपना डायरेक्शन था। और अपन को जो दूरी ज्ञात करनी है वो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, यहाँ पे ABC, है ना। तो अपन को दूरी कौन सी करनी है, AB ज्ञात करना है, AB अपन को ज्ञात करना है। तो मैं बता चुकी हूँ परपेंडिकुलर मतलब कि क्या लगेगा, हाइपोटेनस, वो जो हाइपोटेनस क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आपको देखो यहाँ पे ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। अब ये दूरी कब पता चलेगी, तो यहाँ पे देखिए इस दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से A से लेके और यहाँ पे जैसे मैं इसको H लिख देती हूँ, A से H तक की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, तो आपने कहा 15 मीटर है, क्या है, 15 मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 15 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें से अगर ये 15 मीटर है, इसमें से मैं ये 5 मीटर को माइनस कर देती हूँ, 5 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 मीटर। 10 मीटर किसकी दूरी, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक की आ चुकी है 10, तो मैंने 10 लिख लिया। अब और क्या चाहिए अपन को, तो और देखो यहाँ से और यहाँ तक की, है ना। तो ABC, ये C है अपना, तो यानी B और C के बीच की दूरी भी चाहिए। अब ये B और C के बीच की दूरी कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी 20 है, कितनी है, 20 है।
तो फ्रेंड्स देखो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल दूरी अपने पास 20 है और 20 में से क्या दे रखी है अपन को, इतनी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 12, तो 20 में से अपन 12 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 8। तो अब समझ में आ चुका है 8 और 10, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, क्लियर है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 10 का हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 164। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 164 की बात करें तो 164 तो है ना, 2 से अपन दे रहे हैं इसको, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 जा, 2 2 जा, फिर यहाँ पे 2 से वापस कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा। अब ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 41 में और किसी का नहीं जाएगा, 41 का ही जाएगा, तो यहाँ से ये 2 आ चुके हैं तो मैं 1 2 ले लूं, यानी ये ले लिया और यहाँ पे हो गया √41। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 2√41 मीटर जो है ये इसकी दूरी है, किसकी, ए बी का, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस है। तो देख लो कौन से में है, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये चेक कीजिए ऑप्शन डी, देखो आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइए। देखो करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन करना कह रहा है ना वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते चलो, इजीली आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, पॉइंट पी, पॉइंट पी, तो चलो ये रहा अपना पॉइंट पी, ये अपन ने पॉइंट पी ले लिया है और कह रहा है कि पॉइंट पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू जो है उससे किस साइड में है, पॉइंट क्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, ये पॉइंट क्यू मान देती हूँ, क्यों, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स, देखो ये डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे अपना साउथ है, इधर की साइड अपन बात करें तो ईस्ट होता है और इधर की साइड होता है वेस्ट। तो कह रहा है कि पॉइंट पी जो है वो क्यू के वेस्ट साइड में, क्यू के वेस्ट साइड में है, तो क्यू का वेस्ट साइड जो है ये इस तरह से ये वाला हो जाएगा, और वेस्ट साइड में, क्यू के वेस्ट साइड में कितना है 10 मीटर पे है, तो ये भी लिख लिया, इतना हो चुका है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि पॉइंट आर, अब पॉइंट आर की बात हो रही है कि पॉइंट आर इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी कहां पे, ये रहा, और पॉइंट पी का नॉर्थ, पॉइंट पी का नॉर्थ देखिए फ्रेंड्स किधर है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड कितना मीटर है, कितना मीटर बोल रहा है ये 4 मीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 4 मीटर, क्लियर है। कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, आर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आर, इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि पॉइंट टी जो है वो 3 मीटर है ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, एस के ईस्ट में, तो एस अभी पता ही नहीं है, तो चलो एस देखते हैं। अब देखो एस के लिए कह रहा है कि जो एस पॉइंट है वो 5 मीटर साउथ साइड में है, कहां से, पॉइंट क्यू से। तो पॉइंट क्यू अपना ये रहा, और पॉइंट क्यू का साउथ, पॉइंट क्यू की बात करें तो इसे साउथ नीचे की ओर पड़ेगा, नीचे की ओर पड़ेगा, और साउथ साइड में जो पॉइंट एस है, पॉइंट एस वो कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पे है, तो इस तरह से लिख लिया। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, अब आते हैं इस पॉइंट टी पे। पॉइंट टी क्या कह रहा है कि 3 मीटर है, ये 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, एस। अब देखो पॉइंट एस ये रहा, अब ये पॉइंट एस जो है ना, पॉइंट एस से देखिए फ्रेंड्स ईस्ट किस साइड में पड़ेगा, तो ईस्ट इस साइड में पड़ेगा, और कितना है, मतलब कि एस से पॉइंट टी जो है वो कितनी दूरी पे है, ईस्ट साइड में 3 मीटर की दूरी पे है। ये अपना आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, क्लियर है, मतलब आंसर नहीं डायग्राम बन चुका है अपना, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर, पॉइंट आर ये रहा अपना पॉइंट आर का डायरेक्शन पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट टी, ये रहा टी के रेस्पेक्ट में पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, टी के रेस्पेक्ट में पूछा है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये देखो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये देखो अब टी के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। पहले डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर ली, ऊपर अपना नॉर्थ होता है, नीचे अपना साउथ होता है, और इधर की साइड अपना ईस्ट है, और इधर की साइड अपना वेस्ट है, तो यहाँ से इधर की साइड में पड़ रहा है ना। अब देखो इधर की साइड में पड़ रहा है ये आर, इधर की साइड में, तो फ्रेंड्स ये डायरेक्शन कौन सा है, ये कौन सा है, देखो वेस्ट और नॉर्थ के बीच का है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का है, किस किस के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, सारी चीजें इरेज कर दे।
चलो देखिए ऑप्शन डी, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या बोला है, आपसे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शीतल चलना प्रारंभ करती है और किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करती है, साउथ में। तो यहां पे देखो ये रही शीतल, है ना, ये कौन है, शीतल है। शीतल ने चलना प्रारंभ किया और ये शीतल का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को मैं एसपी से डिनोट कर रही हूं। अब ये शीतल जो है वो कौन से डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर रही है, साउथ में, साउथ में चलना प्रारंभ कर रही है। फिर ये 5 मीटर चली साउथ साइड में, साउथ यानी दक्षिण में चली, दक्षिण नीचे की तरफ है, तो कितना चली, 5 मीटर चली, 5 किलोमीटर चली, है ना, तो ये 5 किलोमीटर चल रही है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसके बाद ये किधर की तरफ मिली, राइट साइड मुड़ी। अब ये नीचे की तरफ फेस करके चल रही है, तो ये इधर की साइड इसका लेफ्ट हो गया और इधर की साइड इसका राइट हो गया। तो अब ये राइट साइड में मुड़ती है और कितना चलती है, राइट साइड में मुड़ के 5 किलोमीटर चलती है। तो चलो राइट साइड में इसको मुड़ा देते हैं। अब कितना चल ली, 5 किलोमीटर चली, चलो 5 किलोमीटर चल ली। अब उसके बाद इसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। तो जब ये इधर की तरफ चल रही है तो इसका देखिए फ्रेंड्स, राइट तो ऊपर वाली साइड हो जाएगा और लेफ्ट नीचे वाली साइड हो जाएगा। तो यानी कि अब कहां मुड़ रही है, ये नीचे की साइड मुड़ रही है। अब नीचे की साइड मुड़ के कितना चल रही है, तो नीचे की साइड मुड़ के चल रही है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये मुड़ गई है नीचे, और नीचे मुड़ के, तो यहाँ पे नीचे मुड़ी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 किलोमीटर चली। अब इसके बाद वापस से इसने क्या किया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया। तो फ्रेंड्स देखो यहां से ये चली, तो इधर तो इसका लेफ्ट हो गया और इधर इसका राइट हो गया। तो राइट यानी कि इधर मुड़ी है, ये इधर मुड़ चुकी है ना। और इधर मुड़ के क्या किया है, कितना चली, वापस से इधर मुड़ के चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चलिए, तो मैंने 2 किलोमीटर लिख लिया, इतना है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद इसने टर्न किया है 45 डिग्री। तो यहां से इसने 45 डिग्री टर्न किया, तो यानी कि इस तरह से ये टर्न कर गई, कितने, 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और कौन से डायरेक्शन में किया है, इसने क्लॉकवाइज में किया है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज में किया है। इसका मतलब राइट साइड में किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए जब क्लॉकवाइज की बात होगी, क्लॉकवाइज की, तो अपन उसको मानेंगे राइट साइड, और मतलब कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको अपन लेफ्ट साइड मानेंगे। तो ये हो चुका है, कितना डिग्री किया, 45 डिग्री किया, इतना हो चुका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी इज फेसिंग विच डायरेक्शन नाउ। अब ये कौन सी दिशा में फेस कर रही है, कौन सी दिशा में फेस कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट यहाँ से टर्न किया है ना इसने, लास्ट यहाँ से टर्न किया है। तो यहाँ से देखिए नॉर्थ ऊपर हो चुका है, साउथ नीचे है, ईस्ट अपना ये वाला हो चुका है, और इधर की तरफ हो चुका है वेस्ट। तो देखो बीच में, यहाँ बीच में कर रही है ये। तो कौन कौन सी साइड है, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट। तो चेक कीजिए साउथ ईस्ट किस में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये देखो, चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो सेम डायग्राम है जो अपन ने ड्रॉ किया था, ये आप चेक कर सकते हो, देखो सेम डायग्राम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आंसर बराबर करते रहो। अब आपसे क्या बोला है कि रोहित ने चलना प्रारंभ करा। रोहित किधर चल रहा है, साउथ साइड में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, कितना, 30 मीटर। तो चलो यहाँ पे अपन ये ले लेते हैं, ये रहा रोहित, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित। अब ये रोहित का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और किधर चलना प्रारंभ किया है रोहित ने, तो रोहित ने प्रारंभ किया है साउथ साइड में। तो ये मैंने बना लिया साउथ, क्लियर है। साउथ में चला और कितना चला, तो फ्रेंड्स ये चला 30 मीटर चला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30 मीटर लिख दिया। अब इसके बाद ये किधर मुड़ा, लेफ्ट टर्न लिया, यानी बाईं ओर मुड़ा। तो अब जब ये नीचे की साइड चल रहा है, नीचे की साइड है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये तो इसका लेफ्ट हो गया, यानी कि इधर लेफ्ट चलेगा और इधर की साइड इसका राइट हो गया। तो किधर मुड़ रहा है, लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड बोला है तो ये इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़ के कितना चल रहा है, तो इसने बोला है कि 50 मीटर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 मीटर लिख दिया, क्लियर है। अब 50 मीटर चल रहा है, अब इसका फेस इस तरफ है फ्रेंड्स, इस तरफ। तो ध्यान दीजिए, जो इसका लेफ्ट साइड होगा ये ऊपर की साइड होगा, और राइट साइड होगा नीचे की साइड होगा। अब ये कौन सी साइड मुड़ रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी ऊपर की ओर मुड़ रहा है, और ऊपर की ओर मुड़ के कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो चलो ऊपर की ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, ठीक है, क्लियर है, 30 मीटर चल चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 मीटर। अब देखो इधर भी 30 मीटर है और इधर भी 30 मीटर है, यानी कि जो हाइट है वो सेम सेम है।
अब ये चीज पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन, यानी कि कितनी तो दूरी पे है और कौन से डायरेक्शन में है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से। फ्रेंड्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फिनिश पॉइंट है। कौन सा है? ये इसका फिनिश पॉइंट है। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ चुकी। अब देखो, अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दिशा, देखिए दिशा है ना, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ होता है, इधर कौन सा है? ईस्ट, और इधर है वेस्ट। तो फ्रेंड्स इस साइड में है, इस साइड में है ये, तो ये डायरेक्शन कौन सा आ गया? ईस्ट आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईस्ट। और डिस्टेंस कितना है? तो फ्रेंड्स यहां से यहां तक की दूरी देखिए, इजीली आप कर सकते हो। यहां से यहां तक की दूरी इससे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यहां से यहां तक की दूरी 50 दे रखी है, तो सिंपल सी बात है इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी? 50। तो 50 में लिख देती हूँ, 50 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 50 मीटर। तो चेक कर लीजिए 50 मीटर ईस्ट, तो ये रहा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ये देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। खुद से करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए जब आपका एक एक क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक ही बंदे, एक ही इंसान आप 4-5 ग्रुप में शेयर कर दोगे ना, तो आपकी तरफ से काफी हेल्प हो जाएगी, ये समझ लीजिएगा। चलो इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करो और जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते चलो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक पर्सन है जो कि चलना स्टार्ट करता है और किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो चलो ठीक है, जो भी पर्सन है वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे है ये पर्सन, है ना। अब ये जो पर्सन है वो चलना प्रारंभ करता है ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो इसको अपन चला देते हैं यहाँ से 10 मीटर। ठीक है, ये चल लिया है 10 मीटर। और इसके बाद कह रहा है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करता है? टेक्स अ राइट टर्न। कौन सा लेता है? किधर की तरफ मुड़ता है? राइट साइड में मुड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जब इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो लेफ्ट इसका ऊपर हो जाएगा और राइट इसका नीचे हो जाएगा। तो यानी नीचे की ओर मुड़ेगा, और नीचे की ओर मुड़ के कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है। तो नीचे की ओर मुड़ के कितना चला? 5 मीटर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 मीटर चला, इतना हो चुका। अब इसके बाद वापस ये राइट टर्न किया है, वापस ये राइट मुड़ा है, राइट मुड़ा। तो अब देखिए जब नीचे फेस करके, यानी साउथ साइड में फेस कर रहा है ये, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, यानी इस साइड में चलेगा। अब इस साइड में चल रहा है, कितना चल रहा है? 3 मीटर चल रहा है। तो यहां से मैं इसको चला दूं, ये देखो, ये मैंने इसको चला दिया है, और कितना चला है? 3 मीटर के लिए बोला है। तो चलो 3 मीटर चल लिया है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है? नाउ ही वॉक्स, क्या बोला है? अच्छा, 3 मीटर चलने के बाद वापस ये कौन सा लेता है? बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ता है तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जब ये इधर फेस कर रहा है तो राइट इसका ऊपर साइड हो जाएगा, लेफ्ट इसका नीचे की साइड हो जाएगा। यानी कि अब ये नीचे की साइड मुड़ेगा, और नीचे की साइड मुड़ के कितना चलेगा? 6 मीटर चलेगा। तो चलो यहां से देखो 6 मीटर चला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 मीटर, इतना हो चुका है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर वापस ये कौन सी दिशा में मुड़ रहा है? राइट साइड में मुड़ रहा है। अब ये नीचे की ओर चल रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। अब ये राइट मुड़ेगा, तो राइट मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा। और राइट मुड़ के कितना चल रहा है? 8 चलेगा ये। अब 8 चलेगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कितना है? 3 है, और यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। अब ये कह रहा है 8 चलेगा, तो चलो इसको 8 अपन चला देते हैं। ये चल लिया, ये 8 मीटर चल लिया है। क्लियर है? चल लिया 8 मीटर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन, कौन से तो डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से। फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे है 3, है ना। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? टोटल 11। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 11 है। अब 11 है तो सिंपल सी बात है, जो 11 है वो ये जो 10 मीटर की दूरी दे रखी है इससे ज्यादा है, तो यानी कि ये इधर की साइड से ज्यादा होगा, ये इस तरह से। बिल्कुल सही है। तो अब कह रहे स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये वाला हो चुका है, तो यहां से देखो ये इस दिशा में है, ये मैंने कर दिया ड्रॉ। अब ये दिशा कौन सी पड़ रही है तो चेक करते हैं। ऊपर की साइड कौन सी है? नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, और इधर की तरफ होती है वेस्ट। तो अब देखो वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा है, तो यानी साउथ वेस्ट। कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है। अच्छा ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये आंसर अपना गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंडिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा होता, यहाँ पे स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होता तो उस केस में अपना आंसर होता बी, लेकिन एंडिंग पॉइंट से देखना है क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एंडिंग पॉइंट। तो चलो ये रहा अपना एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट से देखिए किस डायरेक्शन में। अब एंडिंग पॉइंट से बात करा तो अपन ने देखो ये अपना नॉर्थ है, ये अपना ईस्ट है, और ये अपना वेस्ट है, और नीचे अपना साउथ है। तो यहां से देखो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये वाला, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें लास्ट में क्वेश्चन पढ़ते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, एंड लिखा हुआ है, एंडिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ फिनिश पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में देखना है, और स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है। क्लियर है सारी चीजें? अब आंसर पता चल चुका होगा। अब देखो यहाँ पे ये भी सही हुआ ना कि देखो इस तरह की गलती आपसे हो सकती है, अब आप गलती नहीं करोगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलो आंसर चेक करते हैं ऑप्शन डी के साथ, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। ये देखिए यहाँ पे है ना, और यही चीज मैंने आपको समझाई थी, अच्छे से समझा दी थी। देखो क्या समझाया था, यहाँ अपना ये फिनिश पॉइंट था, ये फिनिश पॉइंट था, और ये था अपना स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अपना था फिनिश पॉइंट। तो इससे देखना था, तो इससे देखो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसके बीच का है, तो नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्या सीखना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। देखो ये तो है अपना डायरेक्शन, ये अपना ईस्ट है, यहाँ अपना वेस्ट है, ये अपना नॉर्थ है, और ये अपना साउथ है। क्लियर है? अब देखो मॉर्निंग के टाइम की बात करते हैं, मॉर्निंग के टाइम की बात करेंगे और इवनिंग के टाइम की बात करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। अब देखो मॉर्निंग की बात करें तो फ्रेंड्स आप जानते हो मॉर्निंग में जो सन रहता है ना, सूर्य, वो किस दिशा में रहता है, यहाँ ईस्ट में रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सन ईस्ट में रहेगा। अब ईस्ट में रहेगा, और इसकी शैडो, छाया जो पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शैडो। शैडो किधर पड़ेगी, शैडो पड़ेगी पश्चिम में पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, ये तो अपना क्या हो गया ईस्ट, और ये अपना हो चुका है वेस्ट, यानी वेस्ट में पड़ेगी छाया। और देखो इवनिंग में उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो सन है, सूर्य, वो तो इधर रहेगा, किधर रहेगा, वेस्ट में रहेगा इवनिंग में, और जो शैडो पड़ेगी ना, छाया, वो किधर पड़ेगी, ईस्ट में पड़ेगी। ये हो गई शैडो। बस इसी को, ये जो कॉन्सेप्ट है, बस इसको ध्यान रखना है कि इवनिंग में किधर पड़ेगी शैडो, सन किधर होगा, मॉर्निंग में सन किधर होगा, शैडो किधर पड़ेगी। तो बस इसी से क्वेश्चन होने वाला है ये। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर बताना है। क्या कह रहा है कि एक इवनिंग में, मतलब कि एक इवनिंग की बात हो रही है कि जो रेखा और हेमा जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बात कर रही हैं। तो इसने बोला है, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि हेमा की, देखो हेमा और, मतलब पहले तो इवनिंग की बात करिए ना, तो चलो पहले तो जो ड्रॉ कर लेते हैं, इवनिंग की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स इवनिंग की बात हो रही है, तो सन इधर रहेगा और शैडो इधर की साइड पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई रेखा और हेमा जो है वो एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से सामने खड़ी हुई है। अब हमें नहीं पता कि भाई रेखा कौन सी है और हेमा कौन सी है, लेकिन हमें ये पता है कि ये इस तरफ जो, यानी नॉर्थ साइड में जो मुंह करके खड़ी हुई है, उसकी बात करें तो इसका जो लेफ्ट तो ये है और राइट ये है, इतना तो हमें पता है। ठीक इसी प्रकार से जो साउथ साइड में मुंह करके खड़ी हुई है, उसका लेफ्ट ये है और राइट ये है, इतना अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है कि इफ हेमा शैडो इज टू द राइट ऑफ हेमा, यानी कि हेमा की जो शैडो है वो हेमा के राइट में है, हेमा के राइट में। तो यानी शैडो तो देखो इधर इस साइड ही पड़ेगी ना, तो इस साइड पड़ेगी, तो इस साइड देखिए राइट किसका आ रहा है, इधर इसका आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेमा की शैडो हेमा के राइट में है। तो इस स्टेटमेंट से क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हेमा है, और जब यहाँ पे हेमा है तो यहाँ पे कौन होगी, यहाँ पे होगी रेखा होगी। तो देखो ये अपना आंसर आ चुका है। अब कह रहा है
कि इन विच डायरेक्शन रेखा इज फेसिंग, जो रेखा है वो किस दिशा में फेस कर रही है, किस तरफ देख रही है। तो फ्रेंड्स रेखा की बात करें तो देखो इस दिशा में देख रही है, इस दिशा में देख रही है, यानी कि ये वाली कौन सी दिशा है, तो यहाँ पे देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नीचे की ओर देख रही है, तो कौन सी दिशा में देख रही है, साउथ में देख रही है। तो आंसर हो जाएगा साउथ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। देखो आंसर भी देख सकते हो, ऑप्शन ए साउथ बिल्कुल सही जवाब है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब तो आप इजीली कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो चलो करें क्वेश्चन को। चलो ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है ना, बस वैसे डायग्राम ड्रॉ करते चलो और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, चलो पॉइंट ए कहीं भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया है पॉइंट ए ले लिया। अब यहां से स्टार्ट हुआ है और सचिन ने 20 किलोमीटर चला है, यहां से किधर की साइड चला है, साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में यानी कि नीचे की ओर चला है। तो ये अपन ने चला दिया सचिन को, तो यहाँ पे सचिन को चला दिया 20 किलोमीटर चला दिया, कितना चला, 20 किलोमीटर चला साउथ में। ठीक है, इसके बाद क्या करा, ये लेफ्ट मुड़ा। तो जब ये नीचे की ओर मुड़ रहा है, नीचे की ओर डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। लेफ्ट मुड़ा यानी कि इस साइड में चलेगा अब ये, और इस साइड चल के कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है। तो यहां से ये चला कितना, 30 किलोमीटर। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 30 किलोमीटर चला। उसके बाद वापस ये लेफ्ट मुड़ा, तो जब ये इस साइड फेस करके चल रहा है तो लेफ्ट इसका ऊपर हो जाएगा, राइट इसका नीचे हो जाएगा। लेफ्ट यानी कि ऊपर की ओर चला, और कितना चला, ऊपर की ओर भी ये 20 चला, 20 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे देखो ऊपर की ओर इसको चला देते हैं, कितना चला, 20 किलोमीटर चला। चलो ये चल लिया। उसके बाद वापस ये किधर मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 40 चला। तो यहां से देखिए, यहां से इसने चलना प्रारंभ किया, तो यहां से यहां तक की दूरी 30 हो गई, लेकिन इसको 40 चलना है तो आगे चलेगा। तो इस तरह से करके देखो, यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 40, क्योंकि 40 चला है, 40 किलोमीटर। और कहां पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब कह रहा है इफ पॉइंट सी जो है वो 20 किलोमीटर साउथ साइड में, कौन से पॉइंट से, बी से। तो बी अपना ये रहा, बी से साउथ साइड यानी नीचे की ओर है, कितना है, 20 किलोमीटर। तो यहां से 20 किलोमीटर, ये हो गया 20 किलोमीटर ये। और यहाँ पे ये पॉइंट सी की बात हो रही है कि पॉइंट सी बी से ये 20 किलोमीटर साउथ साइड में। डायग्राम ड्रॉ हो चुका है और अब आप इजीली आंसर कर सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछा है, अब पूछा है कि देन सी के बारे में पूछा है। सी कहां पे, ये रहा फ्रेंड्स, है ना। सी के बारे में पूछा है कि सी इज विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में। तो ए कहां पे फ्रेंड्स, ये रहा, ए के रेस्पेक्ट में बताना है। तो ए के रेस्पेक्ट में बताना है, तो यहाँ पे देखो, ये देखिए डायरेक्शन बना लो इस तरह से करके। ये अपना कौन सा हो गया, ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर की ओर कौन सा हो गया, नॉर्थ, और नीचे की और कौन सा हो गया, नीचे की ओर तो हो गया साउथ। तो अब देखो ए के रेस्पेक्ट में बताना है, यानी कि ये इस तरह से करके इस दिशा में है। तो ये दिशा किस किस के बीच में आ रही है, एक तो वेस्ट और साउथ, है ना। तो आंसर होगा साउथ वेस्ट। चेक कीजिए साउथ वेस्ट किस में आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। आंसर देखो बिल्कुल सही है, साउथ वेस्ट। अब फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कटप्पा जो है उसने फेस कर रखा है नॉर्थ साइड में। किधर फेस कर रखा है, नॉर्थ साइड में। तो पहले तो मैं साइड बना देती हूं। देखो ये है अपनी साइड, और ये इस साइड, ये ऊपर की ओर साइड कौन सी है, नॉर्थ है। नीचे की ओर कौन सी है, साउथ है। इधर की तरफ कौन सी है, ईस्ट है। और इधर की तरफ कौन सी है, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, अब ये कटप्पा यहाँ पे खड़ा है और किधर देख रहा है, नॉर्थ साइड में देख रहा है, यानी ऊपर की ओर देख रहा है। और उसके बाद इसने किसने राइट टर्न लिए, राइट टर्न लिए इसने 17। अब 17 बार इस तरह से घुमाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
फिर उसके बाद ये 20 लेफ्ट टर्न लेगा, यानी कि देखो इस तरह से राइट। तो फ्रेंड्स राइट का मैंने बताया था क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं, लेफ्ट जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करते हैं। तो पहले 17 बार इधर घूमेगा, 20 बार इधर घूमेगा, तो इससे तो बहुत कंफ्यूज आप होने वाले हो। इससे अच्छा है एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो और दो चीजों की बात हो रही है, मतलब कि राइट लेफ्ट, है ना, राइट लेफ्ट की बात हो रही, तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो। तो यहां पे मैं लिखूं, देखो 20 क्या दे रखा है, 20 लेफ्ट टर्न लिए और 17 लिए इसने राइट टर्न। अब इसमें माइनस कर दो, तो माइनस करने पे क्या आया, 3 आया। तो बड़ा कौन सा है, 20 है, 20 कौन सा है, लेफ्ट, तो 20 लेफ्ट आ जाएगा। 20 में से 17 माइनस हो रहा है तो 3 बच रहा है, 3 क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलाना है ना, तो यहाँ पे देखिए जब फ्रेंड्स यहाँ पे ये कटप्पा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो इसका राइट साइड तो ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड इसका ये हो जाएगा। अब कितने टर्न घुमाने हैं, 3 घुमाने हैं, तो चलो 3 तो घुमाना आसान है। देखो यहां से ये पहला टर्न लिया, पहले के बाद ये दूसरा लिया और दूसरे के बाद ये तीसरा लिया। देखो पहला लिया, पहले के बाद ये दूसरा लिया और दूसरे के बाद ये तीसरा लिया, तीसरा लिया, ठीक है। 3 क्यों लिए, सारी चीजें बता चुकी हूं, बस बड़े में से छोटे को घटा दो, और बड़ा जो है लेफ्ट में है तो यहाँ पे लेफ्ट वाले टर्न ही आएंगे, तो 3 टर्न ले लिए। अब यहाँ पे है ये, तो कौन सी है यहाँ पे दिशा, ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में। चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन बी ईस्ट, देखो बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स देखो इसी के साथ अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और जिस किसी मतलब आप प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप डाल सकते हो, जिससे आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा किसी भी वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी तरह की, जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड है, जैसे कि मैथमेटिक्स की डिमांड आई है, बिल्कुल आज से या कल से स्टार्ट होने वाली है, वो भी धमाकेदार तरीके से ट्रिक्स के साथ एक एक तरह चीजें करेंगे, और थोड़ा बैंकिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान बिजली बोर्ड ने जो भर्तियां निकाली हैं जेईएन के लिए, आईएन के लिए, कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए, इन सभी में बैंकिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।